हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। आज हम बात करने आए हैं कि हम अच्छे तरीके से अपने रिश्ते कैसे निभा सकते हैं। रिश्ते निभाना बहुत ही ज़रूरी है और रिश्तों में मिठास रखना बहुत ज़रूरी है। हम रिश्ते कैसे निभा सकते हैं? हमारे रिश्तों में एक अच्छा रिलेशनशिप, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, जैसे माँ बेटे का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, माँ बाप का बच्चों के साथ रिश्ता है, ये रिश्ते हमारे कैसे अच्छे निभ सकते हैं। देखिए, रिश्तों की मेन कड़ी है पेशेंस, विश्वास, धैर्य, खुशी, मेल जोल, अच्छा साथ एक दूसरे का। पर हर चीज जरूरी है, पैसा, हर चीज जरूरी है, लेकिन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है पेशेंस। इंसान में पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। कह लीजिए कि जैसे बच्चों के साथ हमारे रिश्ते हैं, बच्चों को हम कई चीजों में चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा करें, बच्चे पढ़ें लिखें, अच्छा व्यवहार करें, वो अच्छे ग्रोन अप हो जाएं, उनमें अच्छे एटिकेट्स हों। वो हर चीज हम चाहते हैं कि बच्चों में बहुत कुछ अच्छा ही हो। लेकिन वो अच्छा कैसे हो सकता है? हम बच्चों को कुछ तो चीजें हेरिडिटरी ही बच्चों में आ जाती हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे वैसे ही होते हैं। कुछ हद तक हम बच्चों में ये चीजें इनकलकेट कर सकते हैं, बच्चों में डाल सकते हैं। कैसे? बच्चों से बात करके, उनके पास बैठिए, टाइम स्पेंड करिए बच्चों के साथ, उनको पेशेंस के साथ। बच्चे जैसे खुश होते हैं, बच्चे एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप उनके साथ पार्टिसिपेट करिए, बच्चों को टाइम दीजिए और बहुत खुश रहिए बच्चों के साथ। अगर वो गलती भी करते हैं तो हमें एकदम से इतने झुंझलाहट में नहीं आ जाना है। बहुत ही ज्यादा हमें झुंझलाहट में आके उनको डांटना, डपना, मारना। पहले जो माएँ होती थी ना, वो ये चीज करती थी कि गए बच्चे, अगर दो बच्चे हैं घर में, आपस में लड़ रहे हैं, दो थप्पड़ एक को लगाए, दो दूसरे को लगाए, बस बिठा दिया उनको मार पीट के। ये चीज नहीं करनी है, बच्चों को बड़े प्यार से समझाना है। कोई, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी रिश्ता हो, पेरेंट्स का अगर बच्चों के साथ है तो हम लोगों में पेशेंस होनी बहुत ही जरूरी है। चलो आज हम बच्चों के बारे में ही बात करते हैं। बच्चों के बारे में ही हम ये चीजें देखते हैं कि किन किन तरीकों से हम अपने बच्चों को अच्छा ग्रोन अप कर सकते हैं। देखिए, मैं भी एक मदर हूं। मैंने भी, कहते हैं ना, एक मदर जो है वो दूसरे के लिए डॉक्टर बन जाती है। मैंने भी बहुत सी गलतियां की होंगी अपनी लाइफ में बच्चों के साथ। बहुत, कई दफा मैं भी गुस्से में आ जाती थी, बहुत मिसबिहेव करती थी बच्चों के साथ। लेकिन सीख सीख के बंदा बहुत सी चीजें सीख जाता है। और जो चीजें मैंने सीखी हैं, जो मैंने अनुभव करी हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैं भी अपने बच्चे को कई दफा मारती थी, पीटती थी, छोटे होते हुए। लेकिन फिर मैं रोती थी, पहले बच्चे को डांटना, फिर मैंने खुद रोना। पर मुझे बहुत दुख होता था। मैं अपने बच्चे को कभी भी डांटना नहीं चाहती थी, कभी भी। और कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी भी नहीं मारना चाहती, कभी भी नहीं डांटना चाहती, कोई भी माँ नहीं चाहती। लेकिन जब माएँ, क्या होता है, बहुत ज्यादा थक जाती हैं, इवन वो घर का काम करके, जहाँ वर्किंग मदर्स हैं उनके ऊपर तो डबल वर्कलोड आ जाता है। घर का भी देखना है, बाहर का भी देखना है काम उन्होंने। फिर आके घर उनको रेस्ट के लिए अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा तो फिर वो फ्रस्ट्रेट ही होंगी ना। फिजिकली भी एग्जॉस्टेड हो जाएंगी, फिजिकली प्रॉपर, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगी। अगर वो रेस्ट कर रही हैं, बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, रेस्ट नहीं करने दे रहे मदर को, तो नेचुरली ये मदर वो है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी। तो इस टाइम पे हमें फिर भी पेशेंस के साथ ही काम लेना है। देखो, बच्चे तो हैं, उनको खेलना कूदना, चीजें तोड़ना, कई चीजें करना, घर के कई चीजें वो उठक पटक करनी, बच्चों ने मिलके, बच्चों ने कई एक्टिविटीज करनी होती हैं, तो उनको करने देनी चाहिए, तोड़ने तो नहीं देना चाहिए सामान। मेरा ये तो कहने का मतलब नहीं है कि आप घर का सामान तोड़ने दो बच्चों को, लेकिन बच्चों को सिखाइए, बच्चों को अपने साथ बिठाइए, बच्चों को चीजें बताइए कि मैं जो कर रही हूँ आप लोग भी मेरा साथ दो, हमारी जिंदगी और भी अच्छी बन सके। अगर कुछ टाइम मिले, आप कुछ टाइम निकाल के बच्चों के साथ कुछ उनकी डे रूटीन के बारे में जानकारी लीजिए, बातें करिए, थोड़ा टाइम निकालिए, उनके पास बैठिए। कोई आपको कोई प्रसंग, कोई भागवत का प्रसंग याद है, अगर आप कभी कोई कथा सुन पाती हैं, कोई अच्छी अच्छी बातें जो हैं, अपनी रामायण में से कुछ बातें, महाभारत में से कुछ बातें, आप उनको बताइए।
कुछ स्टोरियां सुनाइए, कभी कभी टाइम मिले तो जरूर चीजों को शेयर करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो आजकल के बच्चे हैं ना तो वो रामायण देखना पसंद करेंगे, ना वो कभी महाभारत देखना पसंद करेंगे। धार्मिक चीजों को वो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। कुछ बच्चे हैं जो करते भी हैं, लेकिन हर बच्चा, हम सोचे ना कि हर बच्चा धार्मिक हो जाए, हर बच्चा ये चीजें करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पेरेंट्स की बात तो हर बच्चा सुनता है, चाहे बच्चा जैसा भी है, जितना भी एक्टिव है, जितना भी नॉटी है, अपनी माँ के पास तो वो जरूर बैठता है, माँ की बात तो वो जरूर सुनता है। अगर आपको लगता है ना कि आपका बच्चा आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन ये मैं आपको 100% श्योर करती हूँ कि बच्चा कभी ना कभी आपकी बोली हुई बात दिमाग में जरूर लाता है। अगर आप सीख देते रहोगे ना बच्चों को, कभी कभी बात करते रहोगे, अगर बच्चा गलत जा रहा है, गलत काम करने की कोशिश भी करता है, तो अपने पेरेंट्स की, अपनी माँ की कही हुई बात बच्चे के माइंड में आ ही जाती है। अपनी माँ की हुई बात बच्चे के दिमाग में आ जाती है कि मेरी माँ ने इस बारे में ऐसे बोला था, मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है। बच्चे पीछे हो जाते हैं, बच्चे वो काम नहीं करेंगे। तो पेरेंट्स का बच्चों के साथ बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही प्यारा रिलेशन होना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि सब बच्चों, क्योंकि मैं बच्चों को रोता हुआ अब नहीं देख सकती, अपने बच्चे को तो क्या, मैं किसी बच्चे को भी रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि कई दफा मैंने भी जो गलतियां की हैं वो कोई भी नई माँ गलती ना करे, कोई भी ये गलती ना हो कि बच्चों को दुख हो, पेरेंट्स को दुख हो। हम पेशेंस रख के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर बच्चे कहीं जिद कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, कहीं बच्चे करते हैं कि हमने गेट टुगेदर करनी है, हमने बाहर घूमने जाना है, पिकनिक पे जाना है, जहाँ कह लीजिए बच्चे कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कहीं कोई क्लास ज्वाइन की हुई है, कोई कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करी है, बच्चे साथ में घूमना जाना चाहते हैं, तो आप अगर नहीं जाने देना चाहती तो बच्चे को बहुत प्यार से बिठा के उनको उसके ड्रॉबैक्स आप समझा सकती हैं। बच्चों को ये चीजें बताइए। बाकी हो सके आपके पास टाइम हो, जब भी आपकी छुट्टियां आती हैं, बच्चों को घुमाइए फिराइए, आप अपने साथ रखिए बच्चों को। आजकल तो बच्चे भी कह लीजिए ना, पहले बच्चे होते थे 4-4 5-5 लोगों के बच्चे होते थे, बच्चों को भी इतनी परवाह नहीं होती थी पेरेंट्स की। बच्चे आपस में बैठते, घुल मिल के बातें करते, बहुत सा टाइम बच्चे आपस में स्पेंड करते थे। अब हर घर में एक फैक्ट है, एक एक दो दो बच्चे हैं सबके, कई कई लोगों का तो एक एक बच्चा ही है। जो अगर अकेला बच्चा है घर में, वो सारा दिन क्या करेगा अकेला। पेरेंट्स के पास अगर टाइम नहीं है बच्चों को देने का, तो अकेला बच्चा किसके साथ अपनी सारी मन की बात शेयर करेगा। अगर आप उसके पास कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, तो वो अपनी बात किसके साथ करेगा। जहाँ तो ग्रैंड मदर के साथ, जहाँ तो अपनी मदर के साथ, जहाँ अपने फादर के साथ। मोस्टली फादर जो हैं वो तो इतना बैठते नहीं है बच्चों के साथ, कई लोग बैठते भी हैं, पर मदर्स को चाहिए कि अपने बच्चे को अपने पास रखें, अपना ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके अपना टाइम स्पेंड करें अपने बच्चे के साथ। क्योंकि बच्चों को उनका बहुत जो है सॉफ्ट होता है, उनका माइंड जो है बहुत सॉफ्ट है, उनका कह लीजिए हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है। ये एक फैक्ट है। अगर आप नहीं सिखाते, फोन और इंटरनेट बैठा है उनको बहुत कुछ सिखाने के लिए, ठीक है ना। अगर आप अपने बच्चे के पास टाइम स्पेंड नहीं करते, बच्चे के पास नहीं बैठते, तो बाहर की चीजें, बाहर के लोग, ये बाहर जो सोशल मीडिया है कह लीजिए, बहुत सी चीजें सिखाने के लिए बैठा है। इसलिए आप बैठिए अपने बच्चे के पास, आप टाइम स्पेंड करिए। और कह लीजिए कि बच्चे बहुत प्यारे हैं, बच्चे समझते हैं हर बात, पेरेंट्स की परेशानी भी बच्चे समझ जाते हैं। आप जैसे समझाओगे ना वो समझ ही जाएंगे। और बहुत खुश रहिए, बहुत सारा टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करिए और पेशेंस रखिए। पेशेंस हर रिश्ते में भी बहुत जरूरी है। अगर घर में एक लेडी है, अभी हम घर के जो सारी फैमिली के साथ एक इंटरेक्शन की बात करते हैं, घर में एक लेडी है, वो अपनी मदर इन लॉ के साथ भी इंटरेक्ट कर रही है, हस्बैंड के साथ भी कर रही है, और रिलेशंस भी हैं, देवर है, जेठ है, देवरानी है, जेठानी है। तो आप घर में कैसे रह सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। प्यार से रहिए सबके साथ। और हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशन है वो विश्वास पे तो चलता ही है।
विश्वास तो होना ही चाहिए रिश्तों पे, एक दूसरे पे विश्वास करिए। बड़े जो है ग्रोन अप बच्चों पे भी विश्वास करिए और अपने हस्बैंड पे भी विश्वास करना चाहिए हमें। हस्बैंड के साथ ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि आप शक ना करें। अगर हम शक की नज़र से ही हमेशा देखते रहेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपका जो है रिलेशन वो अच्छा नहीं चलेगा। आपके माइंड में हमेशा नेगेटिव विचार आते ही रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में हमेशा पहले आती हैं। बी पॉजिटिव और विश्वास करिए। अगर कोई चीज़ पता भी चलती ही है आपको किसी के भी बारे में, हस्बैंड के बारे में और ग्रोन अप बच्चों के बारे में, तो आप उनके साथ बहुत पेशेंस के साथ बात करिए, सॉर्ट आउट करिए। कहते हैं ना, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। हर चीज़ का सोल्यूशन है। आप हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकती हैं खुद। आप खुद हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकती हैं। आप बैठिए, बात करिए, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए, बट विद द पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगी, बहुत लाउड हो जाएंगी, खुद ही बहुत लाउड हो जाएंगी, तो उसका क्या है, कोई रिजल्ट ही नहीं निकल पाएगा। लाउड होने पे ये होगा ना, आप बोलेंगी, वो लोग सुनेंगे नहीं, दरवाजा बंद करके अपने आप को अंदर बंद कर लेंगे, आपकी बात ही नहीं कोई सुनेगा। कोई बदतमीजी करे, बच्चा बदतमीजी करे, या कोई भी रिलेशन में आपके साथ कोई बदतमीजी करे, तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। आप पहले पेशेंस रखिए, फिर बात करिए, धैर्य से बात करिए, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करिए, रीजन फाइंड आउट करिए कि प्रॉब्लम आ रही है तो रीजन क्या है, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। और हर चीज़ का सोल्यूशन है। घर का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा रखिए। अगर आपको मेरी बात सुनना अच्छा लगता है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल है डॉली मक्कड़ ब्लॉग्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो मेरी कोई भी नई वीडियो आती है आप मेरी वीडियो देख सकें, मेरे साथ जुड़ सकें। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।